गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसी को शुरू से डिस्कस करेंगे। लाइफ प्रोसेस देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में होने वाले वे सारे फंडामेंटल फंक्शन या बेसिक फंक्शन जो उनके जीवन के लिए जरूरी होते हैं, विच आर इसेंशियल फॉर देयर लाइफ, विच इंश्योर देयर सर्वाइवल, जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है। हम लोग क्या है, लिविंग बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमारी लाइफ में जैसे रेस्पिरेशन है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। वह ऑक्सीजन क्या करती है, दैट ब्रेक्स द फूड मटेरियल ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल एंड प्रोड्यूस द एनर्जी। यानी ऑक्सीजन का अंदर लेना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, उससे एनर्जी बनाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो क्या है, एक बेसिक फंक्शन है। अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, वो क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म होती है, यानी कि हर बॉडी सेल में होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन के सम टोटल को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, वो एक लाइफ प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, जो चैप्टर 2 दिया गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए पर्टिकुलर रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, वो एक लाइफ प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम कहें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाला वो सारा काम, वो बेसिक काम, मूलभूत काम, फंडामेंटल फंक्शन, बेसिक फंक्शन, जो उनके जिंदा रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो सिंपली वी कैन डिफाइन कि द बेसिक फंक्शन, बेसिक आर फंडामेंटल फंक्शन, fundamental function essential for the survival of living organ is life process। वो क्या है, लाइफ प्रोसेस, वही लाइफ प्रोसेस है इस चैप्टर में। यानी कि हम इसका कुछ एग्जांपल देना चाहें तो जैसे हम कहें कि जो पहला लाइफ प्रोसेस दी गई है, दैट इज न्यूट्रिशन। फिर क्या दिया गया है कि जैसे कि प्लांट में होने वाला फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। These are some examples of the life process। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या किया कि लाइफ प्रोसेस को डिफाइन किया। लेकिन इसके पहले, चूंकि देखिए जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी है, जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएंगे, चाहे जो रेफरेंस बुक पढ़िए, लेकिन मेनली एनसीईआरटी जरूरी है। एनसीईआरटी ने इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दे हैव गिवन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये चीज लिविंग है, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये चीज नॉन लिविंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन कि जैसे मान लीजिए कि कोई एनिमल है, कोई काऊ है, दे आर च्यूइंग द कड। कड का मतलब कि जो काऊ होती है वो एक रूमिनेंट एनिमल है, वो कड को च्यू करती रहती है, व्हेन सिटिंग इन द रेस्ट कंडीशन, एट दैट टाइम दे आर च्यूइंग द कड। तो काऊ अगर कट च्यू कर रही है तो वो क्या है, लिविंग है। ह्यूमन बीइंग हु इज स्पीकिंग और शाउटिंग इन द स्ट्रीट, दैट इज लिविंग। ए रनिंग डॉग इज लिविंग। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि अगर मान लीजिए कि वो सो रहे हैं, एट दैट टाइम दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम आल्सो दे आर लिविंग, क्योंकि वो जब सो रहे होते हैं तब भी वो क्या करते रहते हैं, दे आर डूइंग द ब्रीदिंग। यानी कि जो ब्रीदिंग का काम है, ब्रीदिंग मीन्स व्हाट, कि ब्रीदिंग का मतलब क्या, कि जब हम एक बार सांस अंदर लेते हैं और जब हम बाहर छोड़ देते हैं, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इनहेल, और जब हम सांस बाहर छोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्सहेल।
इस एक इनहेल और एक्सहेल को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज ब्रीदिंग। व्हाट इज द डिफरेंस विद द रेस्पिरेशन, दैट वी विल डिस्कस एट इन द टॉपिक रेस्पिरेशन। अभी हम कर रहे हैं कि जब कोई काऊ, डॉग, ह्यूमन बीइंग जब वो सो रहे होते हैं, एट दैट टाइम आल्सो दे आर लिविंग, क्योंकि वो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक आदमी कोमा में चला गया, ब्रेन डेड हो गया, तो वो क्या है, दैट इज लिविंग और डेड। तो आदमी 3 साल से कोमा में है, बॉडी के वाइटल बॉडी ऑर्गन, हार्ट, लीवर, किडनी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, पर्सन वेंटिलेटर पे है, तभी लिविंग है, क्योंकि बॉडी की सेल में क्या हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, molecular movement are still going on in the body cell, that's why that person is living, that will be the person who is in the coma, that is also considered as living, वो भी living है। लेकिन प्लांट के बारे में हम क्या कहेंगे कि वो प्लांट जिसमें कि प्लांट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज लिविंग। तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी लिखती है कि अगर उनकी लीफ ग्रीन है तो दे आर लिविंग, लेकिन कुछ प्लांट की लीफ ग्रीन नहीं होती है, दे आर शोइंग द ग्रोथ और मूवमेंट। देखिए प्लांट के केस में एक चीज हम कहें कि जब हम लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि मूवमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर टू डिफाइन द लिविंग बीइंग। लेकिन हम ये चीज जानते हैं कि प्लांट के केस में मूवमेंट ही होता है, लोकोमोशन नहीं होता। मूवमेंट का मतलब कि जैसे हाथ हिल रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है, दैट इज द मूवमेंट। हम अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज कर लें, दैट इज लोकोमोशन। प्लांट के केस में केवल मूवमेंट होता है, लेकिन लोकोमोशन नहीं होता। एनिमल के केस में दोनों ही चीजें होती हैं, मूवमेंट भी होता है, लोकोमोशन भी होता है। तो प्लांट को हम डिफाइन करते हैं बिकॉज दे आर शोइंग ए मूवमेंट। प्लांट में जितने भी मूवमेंट होते हैं, मोस्टली 95% मूवमेंट ग्रोथ के कारण होते हैं, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होते हैं। लेकिन कुछ मूवमेंट प्लांट में बिना ग्रोथ रिलेटेड भी होते हैं, जैसे कि मिमोसा पुडिका, छुई मुई के पौधे की पत्ती छूने पे मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है, वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कि प्लांट भी लिविंग होते हैं क्योंकि ग्रोथ मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो कहती है कि अगर मान लीजिए कि कुछ प्लांट जो ग्रोथ नहीं, विजिबल मूवमेंट, विजिबली प्लांट इज नॉट ग्रोइंग, दे आर आल्सो लिविंग। और कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं, जैसे पोरीफेरा का स्पॉन्जेज होते हैं, तो पोरीफेरा के जो स्पॉन्जेज होते हैं वो सीडेंट्री होते हैं, एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन वो ब्रीदिंग करते हैं, तो फिर वहां पे वो विजिबल मूवमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू डिफाइन द लिविंग बीइंग। फिर वहां पे एक चीज आती है कि फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ऑब्वियसली एक चीज दिया गया है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट, व्हाट दे हैव गिवन कि दैट इज द मॉलिक्यूलर मूवमेंट। देखिए इन चीजों को डिस्कस करना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, और जो क्वेश्चन आएंगे दे विल बी मेनली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। मॉलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि वह मूवमेंट जो विजिबल नहीं होता, मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है, दैट इज द मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ कि फूड का डाइजेशन हुआ, ठीक। डाइजेशन के बाद ये चीज कहाँ जाएगा, डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट, सपोज दैट इज द ग्लूकोज C6H12O6, वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो कहाँ जाएगा, बॉडी की सेल में जाएगा, और सेल में जाकर के ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12 क्या होगा कि दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड H2O, एंड एट द सेम टाइम द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। दिस इज व्हाट, दिस इज द मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो एक सेल में होता है। तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी होता है, वो मूवमेंट जो विजिबल होता है वो सफिशिएंट नहीं है लिविंग बीइंग को क्लासिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, लेकिन मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी जरूरी होता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट। जब आदमी कोमा में है तो उसको लिविंग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब कि जो मॉलिक्यूलर हैं उनका मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता रहता है। तो निश्चित रूप से हम कहें कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वह एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू डिफाइन द लिविंग बीइंग। मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है, जैसे देखिए वायरस है, हम कहते हैं कि वायरस जो है ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज जब वायरस बॉडी सेल के बाहर है,
सेल के बाहर है तो उसमें कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जब बॉडी सेल के अंदर है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। उनका डीएनए, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेशन करता है, वो अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है एक्चुअली क्यों जरूरी है, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में। देखिए, जो हम कहते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, कि हमारी बॉडी मिलके बनी हुई है सेल से। सेल किससे मिलके बनी हुई है, टिश्यू से। सेल मिलके टिश्यू क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन क्या बनाएगा, एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाएगा, और जो सिस्टम है वो क्या बनाएगा, अल्टीमेटली एक स्पेसिफिक बॉडी बनाएगी। तो ऑब्वियसली इस तरीके से बॉडी एक ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है, ऑर्गन फिर टिश्यू से बना हुआ है, सेल से बनी हुई है। सेल किससे मिलके बनी हुई है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है। तो जो बॉडी की जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी में एक कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सीक्वेंस से बॉडी की डिफरेंट चीजें, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अरेंज हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग देम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग बीइंग को हम लिविंग ऑर्गन क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग द कॉम्पैक्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता रहता है कि डिग्रेडेशन होता है, उनमें ब्रेकडाउन होता रहता है। और जब बॉडी के जो सिस्टम है, कॉम्पैक्ट ऑर्डरली नेचर है बॉडी का, उसमें जब ब्रेकडाउन होगा टाइम के साथ अकॉर्डिंग टू ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, तो ऑब्वियसली जब ब्रेकडाउन होगा तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस कारण से हमेशा हमारी बॉडी में क्या होता रहता है, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम हमेशा होता रहता है। According to NCERT, what they have given the definition of the life process, they have said that all the work of all the job of the maintenance, body में जितने भी मेंटेनेंस के काम होते रहते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और मेंटेनेंस मीन्स व्हाट, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम का मतलब क्या, कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी से बॉडी में रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम होता है। फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। ये सारे काम क्या है, मेंटेनेंस, द वर्क ऑफ मेंटेनेंस। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दे हैव डिफाइंड दैट कि जितने भी मेंटेनेंस, ऑल द मेंटेनेंस वर्क व्हिच आर गोइंग ऑन इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गन, दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। We have defined in the beginning that what is the life process. NCERT क्या डिफाइन करती है लाइफ प्रोसेस को, कि जितनी भी लिविंग ऑर्गन की बॉडी में, चूंकि बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, जब मेंटेनेंस का काम होगा तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना इसीलिए जरूरी होता है। तो एक चीज आप समझे रहिए कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब कि जो डिफरेंट मूवमेंट होते हैं मॉलिक्यूल की, जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, वो इसलिए जरूरी होते हैं कि जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, और इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण बॉडी के स्ट्रक्चर में ब्रेकडाउन होता है, और अल्टीमेटली उसका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस जरूरी है। वह रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम हमेशा होता रहता है, जब हम कुछ कर रहे होते हैं तब भी। व्हेन वी आर स्लीपिंग एट दैट टाइम आल्सो that maintenance work is going on. When we are sitting in the classroom at that time also the maintenance work is going on. तो वो जरूरी है, और सारे मेंटेनेंस वर्क को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन इन द एनसीईआरटी। तो देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि ये लाइफ प्रोसेस की सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसमें अभी फिलहाल हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस, व्हाट द एनसीईआरटी हैव गिवन द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द लाइफ प्रोसेस, एंड ऑब्वियसली हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है दैट आल्सो वी विल डिस्कस। लेकिन दिस इज द first lecture on the life process, and after this in the next video lecture we will discuss the first life process, that is nutrition। और अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है, आपको कुछ समझ में आती है ऐसी चीज़ें, तो ऑब्वियसली लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि बाकी चीज़ें आपको टाइम से मिलती रहें। थैंक यू।